मुर्दाबाद। गाड़ियों का प्रबंध करने वाले अधिकारी मुर्दाबाद। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं रोहतास शर्मा सर्व कर्मचारी संघ से ब्लॉक प्रेसिडेंट शिक्षा। आज ये हमारा धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वो 8वें दिन में प्रवेश कर गया है और हमारी जो मांगे हैं वो छोटी सी मांगे हैं कि हमारे जो गाड़ियों का प्रबंध है वो तीसरे महीने से 6वें महीने तक हमारी गाड़ियां चली हैं जो कि आउटसोर्स पे ली गई थी और उनका हमें आगे उनका जो है टेंडर आगे बढ़ाना था, परंतु जो अधिकारी है वो उसको आनाकानी करके टाल रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं, कर्मचारी साथी हैं, वो जो भी सामान लेके जाते हैं, चाहे रस्सा रूला चाहे पौड़ी लेके जानी हो, तो वो या तो कंधों पे लेके जाते हैं या साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे, जिससे उनका समय भी बर्बाद होता है और उनको चोट लगने का भी खतरा है। और जो जनमानस की समस्याएं हैं उनका निदान में बहुत देरी हो रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द गाड़ियां मुहैया करवाई जाए ताकि हम जो जनमानस की समस्याएं हैं और जो बिजली बोर्ड की जो भी कंप्लेंटें आती हैं जो कि जनमानस की समस्याएं हैं और जनता की समस्याएं हैं, उनका समाधान जल्दी से जल्दी हो। और हम प्रशासन से जल्दी से जब मांग करते हैं कि गाड़ियों का प्रबंध हो और हमारे जो टी&पी वगैरह जो भी हमें प्रोवाइड करवाने वाले साधन है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाई जाए। बिजली बोर्ड अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? देखो जी, हमें इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान यही कहूँगा कि ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और हमारे जो साथी हैं वो एससी साहब से, एक्शन साहब से और एसडीओ साहब से गुजारिश कर चुके हैं कि भी हमें गाड़ियों का प्रबंध किया जाए, पर हमारी जो मांगे हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं और इसी के कारण ये धरना दिया जा रहा है जो कि 8वें दिन में पहुंच चुका है। और हम जो रूपरेखा है, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं या हमारे पदाधिकारी हैं, जो रूपरेखा तैयार करेंगे उसके अनुसार हम इस आंदोलन को तीखा और तेज करने के लिए तैयार हैं। नहीं, आगे अपना प्रदर्शन कितना लंबा चलेगा अगर सरकार नहीं मानती है तो? नमस्कार, क्या नाम है? मैं एसएस बेदी, मुख्य सलाहकार ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन। इस तरह है जी कि गाड़ियों के मुद्दे को लेकर हमने एक नोटिस दिया था एसडीओ सिटी और एसडीओ इंडस्ट्रियल को। 29 तारीख तक नोटिस था कि 29 तारीख तक गाड़ियों का प्रबंध अगर ना किया गया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो 30 को हमने ये प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि यह समस्या पूरे सर्कल की है, पूरे जिले की है, लेकिन शहर के अंदर क्योंकि ज्यादा दिक्कत थी इसलिए साथियों के कहने से हमने पहले शहर में ये धरना प्रदर्शन शुरू किया। और आज 8 दिन के करीब हो गए, अधिकारियों के ऊपर बिल्कुल इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। हालात ये है कि पीछे भी हमने लड़के, क्योंकि गाड़ियां जितनी थी वो सर्वे ऑफ होगी पुरानी जो बिजली बोर्ड के अंदर थी, उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी पिछले सर्दियों के अंदर, और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद गाड़ियां यहाँ के प्रशासन ने मुहैया करवाई और उसके बाद फिर गाड़ियां को अचानक बंद कर दिया गया। अब हालात ये है कि कोई कंप्लेंट आ जाए, कोई पोल टूट जाए, किसी की दिक्कत आ जाए, कर्मचारियों को सीढ़ियां ले जाने के लिए अपने मोटरसाइकिलों पर या साइकिलों पर जाना पड़ता है। अब कोई दुर्घटना हो जाए कोई जिम्मेवार नहीं है। हमने बार बार हर एक अधिकारी से मिलके इस बात की गुहार की कि गाड़ियां का प्रबंध किया जाए, और जो गाड़ियां लगातार चल रही थी, लगी हुई थी, उनको क्यों उठाया गया? और उसके बावजूद देखो कोई सामान स्टोर से ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना हो वो नहीं है। तो ये हालात पैदा कर दी कि इसी के चलते कि डिप्लोमा एसोसिएशन ने कल हमारे को समर्थन दे दिया और उन्होंने भी एससी साहब को नोटिस दे दिया। अब तक हमारा चल रहा था एसडीओ सिटी और इंडस्ट्रियल के खिलाफ, अब हम नोटिस आज दे देंगे एससी साहब को। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन आज एससी सिरसा को नोटिस देगी गाड़ियों को लेकर। वो नोटिस देने के बाद 3 दिन का देंगे, 4 दिन का देंगे, फिर हम ये लड़ाई साझी लड़ेंगे। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन और ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन मिलकर हम साझा संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक जारी रखेंगे जब तक कि गाड़ियों का प्रबंध नहीं हो जाता। तो यही बात मैं कहना चाहता था
के अधिकारियों को चेतावनी है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और फिलहाल जो गाड़ियों को के मुद्दे को लेकर चल रही हैं, तो भाई हम घेराव करेंगे। हम ऑफिस का घेराव भी कर सकते हैं या इनकी गाड़ियों का घेराव भी कर सकते हैं, और जब तक घेराव हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे ये पुलिस फोर्स को बुला ले, चाहे किसी को बुला ले, और जो एक्शन लेना है हमारे कर्मचारियों के खिलाफ इनको छूट है कर ले। लेकिन जब तक हमारे मुद्दे, हमारे मसले, हमारी समस्या हल नहीं होंगी और विशेष तौर पर गाड़ियों की समस्या हल नहीं होगी, तब तक हमारा ये संघर्ष, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद।